नाज़रीन इकराम, आज हम आपको दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दजाल के बारे में बताएंगे, जिसका नाम था सय्याद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सय्याद को दजाल का लक़ब क्यों दिया और इसे कत्ल करने से क्यों मना फरमाया। मजीद ये कि इब्ने सय्याद का अंजाम क्या हुआ। आज हम आपको तारीख़ के ऐसे यहूदी किरदार से मुतालिक अहम मालूमात फराहम करेंगे जो कि शैतानी उलूम का माहिर था और जादू के ज़ोर पर किसी को भी हलाक कर सकता था। लोगों को गुमराह करने वाले इस शैतानी सिफत इंसान ने कौन कौन से गुनाह किए, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा के एक यहूदी इब्ने सय्याद का जिक्र कई किताबों में मौजूद है और सही बुखारी की हदीस नंबर 11 में इब्ने सय्याद का जिक्र किया गया है। इस्लाम से पहले अरब के लोग गैब की खबरें और मुस्तकबिल के हालात मालूम करने के लिए काहनों और नजूमियों के पास जाते थे। ये नाम नेहाद काहिन और नजूमी शैतानी अमल और जादू के ज़रिए लोगों को मुतमईन कर देते और ये सिलसिला जूं का तूं जारी रहा। मगर आफताब रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुलू होते ही जादूगरी, कहानत और सहर की तारीकियाँ नेस्तो नाबूद हो गईं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलानाते नबूवत के बाद मदीना मुनव्वरा के एक यहूदी ख़ानदान में सहाफ़ नामी एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके वालिद का नाम सय्याद था, जो कि बाद में सहाफ़ इब्ने सय्याद के नाम से मशहूर हुआ। सहाफ़ इब्ने सय्याद बचपन से ही जादू जानता था। शैतानी ताकतें बचपन से ही इसमें मौजूद थीं। वो अपनी जवानी में बड़े बड़े शोबदे करके दिखाया करता था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो इब्ने सय्याद उस वक्त बच्चा था। इब्ने सय्याद पर दजाल होने का शुबा इसी बिना पर किया जाता था कि वो शक्ल सूरत में दजाल अकबर से बहुत मुशाबहत रखता था। निशानियों के मुताबिक दजाल अकबर की एक आंख अंगूर के दाने की तरह जिस तरह फूली हुई होगी, उसी तरह इब्ने सय्याद की एक आंख भी उभरी हुई थी। वो भी दजाल अकबर की तरह एक आंख वाला दिखाई देता था। दोस्तों, एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ दूसरे असहाब के साथ इब्ने सय्याद के पास गए। आपको वो बनु मुगाला के मकानों के पास बच्चों के साथ खेलता हुआ मिला। उन दिनों इब्ने सय्याद जवानी के करीब था। इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की कोई खबर न हुई, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर जब अपना हाथ रखा तो तब उसे मालूम हुआ। फिर आपने फरमाया कि ए सय्याद, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्ने सय्याद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर बोला, हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि आप अनपढ़ों के रसूल हैं। फिर उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या आप भी इस बात की गवाही देते हैं कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? ये बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे छोड़ दिया और फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाया। फिर आपने उससे पूछा कि तुझे क्या दिखाई देता है? इब्ने सय्याद बोला कि मेरे पास सच्ची और झूठी दोनों खबरें आती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो तेरा सारा काम गड़बड़ है। तो इसके बाद आपने फरमाया कि अच्छा, मैंने एक बात दिल में रखी है, वो बता। आपने सूरह दुखान की एक आयत का तसव्वुर किया। इब्ने सय्याद ने कहा कि वो दुख है। आपने फरमाया, चल दूर हो, तो अपनी बसात से आगे कभी नहीं बढ़ सकेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हुक्म दीजिए, मैं इसकी गर्दन उतार देता हूँ। तो आपने फरमाया कि अगर ये दजाल हुआ तो तू कभी भी इस पर गालिब न हो सकेगा, और अगर ये दजाल नहीं है तो इसको मार डालना तेरे लिए बेहतर नहीं है। नाज़रीन, इस वाक़े के एक दिन बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों मिलकर खजूर के दरख्तों में गए, जहाँ इब्ने सय्याद मौजूद था। आप चाहते थे कि इब्ने सय्याद आपको ना देखे। इससे पहले कि वो आपको देखता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपकर इब्ने सय्याद की कुछ बातें सुन लीं। आपने देखा कि वो चादर ओढ़े पड़ा है और कुछ बड़बड़ा रहा था। लेकिन मुश्किल ये हुई कि दूर ही से इब्ने सय्याद की माँ ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देख लिया। आप खजूर के तनों में छुपे हुए थे कि सय्याद की माँ ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, सहाफ़ देखो, मोहम्मद आ पहुँचे हैं। ये सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश इब्ने सय्याद की माँ उसको बातें करने देती तो वो अपना हाल खोल देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फिर इब्ने सय्याद से दरियाफ्त किया कि तुझ पर क्या बशारतें आती हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं देखता हूँ कि अर्श पानी पर खड़ा है। तो आपने फरमाया कि तू अर्श इबलीस को पानी पर देखता होगा, क्योंकि इबलीस अपना तख्त पानी पर बिछाकर अपने चेलों को लोगों के पास फितना अंगेजी के लिए भेजता है। हज़रत अबू सईद खुदवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक मरतबा इब्ने सय्याद के सामने दजाल का जिक्र आया
تو میں نے اسے ازراہ مذاق کہا، تیرا برا ہو، کیا تو دجال ہونا پسند کرتا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا کہ اگر وہ تمام قدرت جو دجال کو دی جائے گی وہ مجھے دی جائے تو میں دجال بننا پسند کروں گا۔ دوستو، اسلامی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد بعد میں بظاہر تو مسلمان ہو گیا تھا اور اسلامی عبادات بھی کرتا تھا، مگر اس کا قبول اسلام شکوک و شبہات سے پاک نہیں تھا۔ ابن سیاد اگرچہ نبوت کا مدعی تھا، لیکن کسی روایت سے یہ امر پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دن بھی دوسرے نبیوں کی طرح باقاعدہ یکتائی کی مسند پر بیٹھا ہو اور کسی نے اس کے دعوی نبوت کی تصدیق کی ہو۔ ابن سیاد کے اندر دجال کی کچھ خصوصیات پائی جاتی تھی، اس لیے لوگ اسے دجال کہتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے دجال کہا تھا، لیکن جمہور علماء کے مطابق ابن سیاد دجال اکبر نہیں تھا جو کہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ البتہ ان دجالوں میں سے ایک ضرور تھا جو کہ جھوٹے دعووں کے ساتھ خلق خدا کو گمراہ کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے مسلمان ابن سیاد کی دجالی صفات کا لحاظ کرتے ہوئے یہ شک کرتے تھے کہ شاید یہی شخص قرب قیامت کو دجال کی حیثیت سے ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے وہ ابن سیاد کے ساتھ تھا۔ اسی اثناء میں وہ کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے اتنا دکھ اٹھایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ ہیرا کے دن جب یزید کا لشکر اہل مدینہ پر غالب آ گیا تھا تو ابن سیاد غائب ہو گیا اور پھر اس کا نشان تک نہ ملا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اسی جنگ میں مارا گیا تھا اور ابن سیاد کا انجام ایک گمنام موت ہوئی۔ مشکات شریف کی کچھ روایات میں سیاد کا نام عبداللہ لکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ ایک یہودی تھا جو کہ مدینے کا باشندہ تو نہیں تھا، لیکن مدینہ آ کر وہاں کے یہودیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ابن سیاد سحر و کہانت کا زبردست ماہر تھا اور اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پراسرار بن کر رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ بہرحال ابن سیاد کا اصل مقصد فتنہ و فساد پھیلانا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنا تھا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے تمام فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔